हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NHPC के बारे में। 91 रुपीस का शेयर है। आज यहां पर तकरीबन 3% की तेजी देखने को मिली है, जबकि बाजार में गिरावट है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखो, एक बड़ी गिरावट आई रिजल्ट्स के बाद, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, शानदार तेजी 81 से 97 पे गया, बाद में गिरावट आई और अभी देखा जाए तो अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर उठने का। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 91 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो एक महीने में गिरावट है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 130% का ग्रोथ। 40 रुपये से भी नीचे शेयर अवेलेबल था, बेहतरीन तेज़ी बनी और 103 रुपये पर पहुंचा। एक्चुअली में इंट्राडे में ये 112 रुपये के लेवल पे गया था, वहां से बहुत बड़ी गिरावट आई, 80 पर आया। रीज़न था खराब नंबर्स, बाद में तेजी बनी। अभी देखा जाए तो फिर गिरावट भी आई और अभी पिछले 2-3 दिनों से वापस ये कोशिश कर रहा है तेजी दिखाने के लिए। कंपनी अगर आप देखोगे ना तो इनकी ये वेबसाइट है और देखो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इनका जो सबसे ज़्यादा जो इनकी कैपेसिटी है वो हाइड्रो पावर में है, लेकिन कंपनी जो है वो धीरे धीरे सोलार और विंड में भी अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में ही पीएम मोदी ने सोलार जो इनका प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का, उसका इनॉग्रेशन करा था और वो कमीशन हो जाएगा इसी साल 2024 में सितंबर में। और अच्छी बात है, इनकी कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। इवन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री भी यहाँ पर आई थी कि अभी इनकी हाइड्रो में 7000 मेगावाट की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाकर 9000 पर लेकर जाएंगे। और इवन सोलार में और विंड में भी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने का इनका प्लान है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि मैनेजमेंट ने एक चीज़ ये भी बताई थी कि आने वाले टाइम में एक अलग सब्सिडी के तौर पर सोलार और विंड को ट्रीट करा जाएगा और उसको भी लिस्ट कराया जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, लेकिन काफ़ी सारी प्रोमिसेस करी गई है। और देखो आने वाले टाइम में देखो जो कंजम्पशन है बिजली का वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, वो कभी कम तो नहीं होगा, वो बढ़ेगा। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच हो रहे हैं। धीरे धीरे अगर उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करेंगे। और अगर जितना ज़्यादा परचेज करेंगे उसको चलाने के लिए चाहिए बिजली, और जाहिर सी बात है बिजली कंपनियों के फायदे ही यहाँ पर होने वाले हैं। और आप इनके वॉल्यूम्स भी देखो तो भाई साहब आज जो तेज़ी आई है उसमें एक बड़ा फैक्टर वॉल्यूम मैं कहूँगा कि देखने को मिला है। 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी में। और आज यही एक बड़ी वजह है तेज़ी की, हालांकि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा रहा है ये। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो देखो बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन ये मान के चलना कि यहाँ से ये रॉकेट बनेगा डेफिनेटली, ये भी थोड़ी बहुत गलतफहमी होगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी अच्छी लगती है, अगेन मैं कह दूँ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से ये 10-12% भागेगा तो वापस 7-8% का डिक्लाइन भी दिखाएगा। कुछ टाइम अभी ये बिताने वाला है 80 रुपये से 100 रुपये की रेंज में। और जहाँ तक बात करें अभी के लिए तो पावर कंपनियाँ फोकस में रहेगी, क्योंकि देखो गर्मियाँ बढ़ने वाली है और गर्मियों के टाइम में पावर कंपनियाँ जो होती है वो ऑटोमेटिकली फोकस में रहती है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूज़ में आपको पावर कंपनियाँ लगातार देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप नज़र करेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो 24 का पी है, जो कि मेरे हिसाब से महंगा नहीं है। सेक्टर पी 31-32 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल डेफिनेटली अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर एवरेज थे, मतलब खराबी थे कह लो, और उसके चलते एक ही दिन में 16% गिरा था। रिजल्ट से पहले 10% का डिक्लाइन था और जैसे ही नंबर्स आए और 6% गिर गया था ये। तकरीबन यहाँ पर 16% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। 2640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे और 490 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स रहे इनके, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम थे ये। लेकिन उम्मीद करूंगा मैं कि आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रीज़न ये है, जाहिर सी बात है, गर्मी वाला माहौल, जैसे कि मैंने कहा कि जून में नंबर अच्छे आते हैं, मार्च और जून में नंबर अच्छे आते हैं, तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले जो क्वार्टर हैं इनके उसमें नंबर बेटर आए। और ये मार्केट इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर भी रहा है, मार्केट ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है और अगले महीने से नंबर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इनके भी बेहतर ही हो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.95% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। अभी हाल फिलहाल में 66 रुपीज़ के भाव पर
तकरीबन 3.5% का स्टेक गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर बेचा भी है। तो जब ये मार्च का अपडेट होगा तो गवर्नमेंट की होल्डिंग कम नजर आएगी आपको। और अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस की अच्छी बाइंग है यहाँ पर। 8.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज 3.81% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं एनएचपीसी को देखूँ ना तो मुझे कंपनी खराब पहली चीज नहीं लगती है। रीजन ये है कि अब तक इसने परफॉर्म नहीं करा। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो ये पिछले 2 साल में पहली बार हुआ है कि जहां पावर कंपनी इतनी ज्यादा फोकस में आई और इसने इतनी बड़ी तेजी दिखा दी, पिछले 1.5 साल में ही देखने को मिली है। वरना इससे पहले भाई साहब पावर कंपनियों के शेयर में तेजी आती भी थी। अगर आप 2009 से इसका ग्राफ देखोगे तो तेजी आई भी है, तो 40-50% का ग्रोथ आया, बाद में फिर से डिक्लाइन आ गया, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिर गया, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिर गया। लेकिन इतने बड़े मूव्स जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले, जो कि भाई साहब बड़े लंबे अरसे बाद देखने को मिले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे। लेकिन हाँ, जब इतने बड़े मूव्स दिखाए हैं तो थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा, और अभी वही देखने को मिल भी रहा है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है अभी ऊपर जाने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है वो चाहो तो इसको होल्ड करके चल सकते हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसके बारे में जब ये गिरा था, और मैं अभी भी कहूँगा कि होल्ड कर सकते हो। लेकिन जिनको फ्रेश बाइंग करनी है उनको ये मान के चलना कि भैया बॉटम बन चुका है, यहाँ से तेज़ी होगी, ये भी गलतफहमी वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो अप्रोच है वो बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स का नहीं होना चाहिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 क्वांटिटी 250 क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 10% या 8% के डिक्लाइन पर आपको धीरे धीरे 200-250 क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पर चलना चाहिए। और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि इलेक्शन तक का होना ही चाहिए। मतलब कि जब तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं होती, जब तक जो जून का महीना ख़त्म नहीं होता, तब तक आपका एटलीस्ट यहाँ पर नज़रिया होना चाहिए। और अगर उसके बाद अगर बाजार में करेक्शन आता है, जो कि एक्सपेक्टेड रहेगा, मतलब रहेगा कि नतीजे के बाद इलेक्शन के बाद बाजार में गिरावट आएगी, तो वो टेम्पररी होगी। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे भी अभी भी इसका अच्छा लगता है, आने वाले 1 से 2 साल का। तो नज़रिया रखिए इसके ऊपर। और अगेन जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद कर बैठ जाओ। और है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन जो आपका विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यही मैं कहूँगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो आप खुद से भी जांच पड़ताल जरूर करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।